हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के एंजली फेस पर पड़ती है, तायोंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, तायोंग की आंखों से स्टिल आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तायोंग बेडशीट लेकर जैसे तैसे अपने आप को कवर करने लगता है। तायोंग इधर उधर हाथ मारने लगता है कुछ महसूस करने के लिए। तभी तायोंग का हैंड जंगकुक की नेकेड बैक पर पड़ता है, जिसे महसूस कर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और तायोंग इमिडिएटली अपना हैंड पीछे लेकर ज़ोर से रोने लगता है। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक मैन है और उसके साथ अब ये क्या हो रहा है। तायोंग अपनी फूटी किस्मत पर और अपनी मरी हुई मॉम को याद कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग के रोने की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक इरिटेट होकर तायोंग के फेस पर पिलो फेंक कर मार देता है, जिसकी वजह से तायोंग के नोज़ से ब्लड आने लगता है। लेकिन तायोंग को इन सब की आदत हो चुकी है। तायोंग उस चीज़ पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, बस अपनी बॉडी को टाइटली होल्ड कर रोए जाता है। जंगकुक इरिटेट होकर अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम रो क्यों रहे हो और मेरी नींद डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने लिप्स को टाइटली क्लोज कर हार्डली सुबिन करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना एक आईब्रोज इरेज कर तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम जाग गए हो तो जाकर बाथरूम में चले जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। यहाँ बैठे बैठे मेरी नींद डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक का इतना रूड बिहेवियर देखने के बाद तायोंग अपने ड्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेस जो है वो बेड से काफ़ी दूर फेंका हुआ था। इसकी वजह से तायोंग को ड्रेस नहीं मिलता है। तायोंग बेडशीट लेकर ही बेड से उठने की कोशिश करता है और जैसे ही अपना कदम बेड के नीचे रखता है, तायोंग की लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तायोंग को इतना पेन हो रहा था कि तायोंग सीधा बेड से नीचे गिर जाता है। तायोंग जैसे ही बेड से नीचे गिर जाता है, तायोंग का हेड सीधे फ्लोर से टकरा जाता है और तायोंग के हेड से खून निकलने लगता है। इतने ज़ोर की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक इमिडिएटली अपनी आईज़ ओपन कर बेड पर बैठ जाता है और तायोंग को ऐसा देखने के बाद जंगकुक बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और भागते हुए तायोंग के पास आता है। जंगकुक को खुद भी नहीं पता कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग का हेड होल्ड करते हुए अपनी रूट ट्यून में कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? देखता नहीं है कि नीचे फ्लोर है? क्या तुम बेड से सीधा कूद गए? जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग अपना हेड नोट कर और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद अपने हार्ट में कुछ पेन फील होता है, लेकिन जंगकुक उन सारी फीलिंग्स को इग्नोर कर तायोंग को अपने आर्म्स में होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, नहीं छोड़ो मुझे, अब मैं और वो सब नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे फिर से फोर्स करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये बात कहने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक की चेस्ट पर हिट करने लगता है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करते हुए अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, चुप हो जाओ। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं फिर से तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा और फिर तुम बोलने के भी लायक नहीं रहोगे। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग इमिडिएटली अपने दोनों लिप्स टाइटली क्लोज कर देता है और अपनी आइज़ क्लोज कर बस रो ही जा रहा था।
जंगकुक तायोंग को बाथरूम में लाकर जेंटली बाथटब की सीट पर बैठा देता है, जिसे देखने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और ये सोचने लगता है ये मॉन्स्टर मेरे साथ फिर से वो सब कुछ करेगा। अगर इस मॉन्स्टर ने फिर से मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तायोंग जो है वो बाथटब की सीट पर बैठकर ये सारी बातें सोचकर रोए जा रहा था। तभी जंगकुक अपने हाथों में सोप और टॉवल लेकर आता है। तायोंग ऑब्वियसली जंगकुक को देख नहीं सकता, लेकिन जंगकुक के स्टेप को सुन सकता है। तायोंग जैसे ही ये महसूस करता है कि जंगकुक तायोंग के पास है, तायोंग अपने दोनों लेग टाइटली होल्ड करके कहता है, चले जाओ, मेरे पास मत आना। देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक तायोंग का माउथ टाइटली होल्ड करके कहता है, अच्छा तुम अपनी जान ले लोगे? अच्छा, लेके दिखाओ मुझे कैसे तुम अपने आप को मारते हो। जंगकुक अपनी ग्रिप और भी ज़्यादा टाइट कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वैसे भी मेरे बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, तुम मेरे टॉय हो और तुम बात भी करोगे और मुझसे पूछकर सांस भी लोगे। तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं है, तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ मेरे मैंशन में रहोगे और हमेशा मुझे प्लेज़र दोगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है। तायोंग को अपने बॉडी से ही काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होती है। तायोंग मन में कहता है, मैंने अपने आप को तो कभी नहीं देखा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ। अगर मैं खूबसूरत भी हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर ऐसे ही माफिया के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना पड़ा, इससे अच्छा तो मैं अगली ही होता, या फिर मैं उस रात अपने मॉम के साथ ही एक्सीडेंट में मर जाता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ तो नहीं होता। ये बात सोचने के बाद तायोंग अपना हेड नीचे कर रोने लगता है। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग के बॉडी को क्लीन करना शुरू कर देता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग को डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक को सिर्फ उसकी बॉडी चाहिए। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर में था कि पता नहीं जंगकुक अगले ही पल क्या कर लेगा। जंगकुक जैसे ही तायोंग के बॉडी को टच करता है, तायोंग को जंगकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होने लगता है। जो तायोंग अपने बॉडी को मूव करने लगता है ताकि जंगकुक उसे हाथ ना लगा पाए, लेकिन जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है, मूव करना बंद करो। अगर तुमने ऐसे ही मूव करते रहे तो तुम जानते नहीं हो इसका अंजाम क्या होगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एक ही जगह पर फ्रीज होकर बैठ जाता है। जंगकुक तायोंग की बॉडी क्लीन करने लगता है अपने हाथों से। जंगकुक तायोंग की बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है। जंगकुक अभी भी तायोंग को अपनी लस्टफुल आइज से देख रहा था। तायोंग की बॉडी जो है वो जंगकुक को पल पल वीक बना रही थी। जंगकुक को खुद को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जंगकुक जैसे ही तायोंग के चेस्ट पर अपना हैंड रखता है, तायोंग जो है वो दर्द भर सी मौन करने लगता है। तायोंग की स्वीट मॉर्निंग साउंड सुनने के बाद जंगकुक अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और पीछे जाकर अपने आप को तायोंग के अंदर इनसाइड कर देता है। और तायोंग तो बस चुपचाप बाथटब पर बैठा हुआ था। तायोंग जैसे ही ये महसूस करता है कि जंगकुक ने उसको तायोंग के अंदर इनसाइड कर दिया है, तायोंग दर्द से चिल्लाने लगता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका लोअर पार्ट
बुरी तरीके से जला दिया हो। जैसे ही जंगकुक तायोंग को अपने अंदर इंसाइट कर देता है, तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है और अपने हाथ पैर ज़मीन पर मारते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ और वो सब कुछ कर सकूं, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे छोड़ दो। ये बात कहने के बाद तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है, लेकिन जंगकुक को तायोंग की कोई भी बात से कुछ भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। जंगकुक बस अपना काम किए जा रहा था और प्लेजर में मौन कर रहा था। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था जंगकुक के वो सब कुछ बार बार करने से। तायोंग के बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और तायोंग काफ़ी जल्दी गिव अप कर देता है। तायोंग को अपनी आंखों के सामने अंधेरा जैसा फील होता है, लेकिन जंगकुक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगकुक हर पल तायोंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और तायोंग जंगकुक की ये हार्डनेस बिल्कुल भी और ज़्यादा देर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। तायोंग के आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और तायोंग स्लोली अपनी आईज बंद कर अनकॉन्शियस हो जाता है। जंगकुक को जैसे ही तायोंग के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जंगकुक अपने आप को रोककर तायोंग के फेस की तरफ देखता है। तायोंग ने अपनी दोनों आईज क्लोज कर दी थी, लेकिन टीयर्स अभी भी तायोंग के आंखों से नीचे गिर रहे थे। जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग करता है और तायोंग की बॉडी फिर से क्लीन करता है। जंगकुक तायोंग के एंजली फेस के पास आकर तायोंग के फेस को बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और तायोंग के फेस को बड़े ही जेंटली क्लीन करते हुए कहता है, तुम आखिरकार इतने ज़्यादा इनोसेंट क्यों हो? मैं अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने इतना इनोसेंट फेस कभी नहीं देखा। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग के लिप्स की एक किस ले लेता है और थोड़ी देर बाद अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग कर अपने आर्म में तायोंग को होल्ड करता है। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियस जंगकुक के बाहों में पड़ा हुआ था। जंगकुक बेडरूम में आकर बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटा देता है और तायोंग की फुली बॉडी कवर कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर सारी मेट्स को अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जब वो जाग जाए तो उसे ब्रेकफास्ट दे देना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद सारी मेट्स अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगकुक भी अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक के जाते ही तायोंग अपनी आईज ओपन कर फिर से रोने लगता है। तायोंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना पेन कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तायोंग को कुछ दिखाई नहीं दे सकता था, इसलिए तायोंग ऑफिसली कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर टाइम स्किप होता है 2 वीक बाद। तायोंग के लिए जंगकुक का बिहेवियर बिल्कुल सेम ही था। जंगकुक हर रात आकर तायोंग को फोर्स करता था और कभी कभी तो दिन में भी। तायोंग जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका था। तायोंग की बॉडी बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी की तरह बन चुकी थी। तायोंग की बॉडी में इतने मार्क हो चुके थे कि उसे तो याद भी नहीं था। हर रात जंगकुक तायोंग को एक नया मार्क दे जाता था। तायोंग ने भी ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली थी कि उसकी लाइफ अब ऐसी ही बनकर रह जाएगी, इसीलिए तायोंग ने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था। तायोंग हर रात अपने साथ वो सब कुछ होता हुआ बर्दाश्त कर रहा था। जंगकुक दिन ब दिन तायोंग को पूरी तरीके से तोड़ कर रख रहा था। तायोंग अपने बेड पर बैठकर बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि आगे उसका क्या होगा। जंगकुक को अभी तक ये पता ही नहीं चला कि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है। तायोंग को बेड पर बैठे बैठे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तायोंग जैसे ही टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है,
और देखता है कि पानी की बोतल है या नहीं, लेकिन तायोंग को पानी की बोतल बिल्कुल ही खाली महसूस होती है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए तायोंग खुद ही बेड से उठकर स्लोली कमरे से बाहर जाने लगता है। तायोंग जब से इस मेंशन में आया है, ये पहली बार है कि तायोंग चलकर रूम से बाहर जा रहा है। तायोंग को यहाँ के रास्ते का कुछ भी नहीं पता, इसलिए तायोंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है बाहर का डोर ढूंढने में। लेकिन तायोंग जैसे तैसे कर रूम का डोर ढूंढ लेता है और डोर ओपन कर रूम के बाहर आ जाता है। जंगकुक का रूम टॉप फ्लोर पर था, इसलिए तायोंग को नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत थी। तायोंग जैसे तैसे कर सीढ़ियाँ ढूंढ लेता है और उन पर चलने की कोशिश करता है। जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। जंगकुक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि तायोंग सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा है। एक दो स्टेप उतरने के बाद तायोंग का पैर स्लिप हो जाता है और तायोंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इतने ज़ोर की आवाज़ सुनने के बाद सारी मेट्स और जंगकुक सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है तायोंग को नीचे पड़ा हुआ देखकर। जंगकुक अपना सारा काम छोड़कर सीढ़ियों के पास जाता है और तायोंग को अपने गोद में होल्ड करते हुए अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जो तुम सीढ़ियों से ऐसे ही पागलों की तरह नीचे उतर रहे हो? बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग को और भी ज़्यादा रोना आ जाता है और तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग के सर से ब्लड निकल रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग को इमीडिएटली रूम में लेकर चले जाता है। जंगकुक को खुद भी नहीं पता कि वो तायोंग की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा है। आज तक जंगकुक ने कभी भी किसी के लिए इतना ज़्यादा फील नहीं किया था। वहाँ पर खड़ी हुई सारी मेट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर। तभी मेंशन में युंगी आता है। युंगी को देखकर सारी मेट्स युंगी को ब्लो करती है और ग्रीट करती है। युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में उन मेट्स से कहता है, जंगकुक कहाँ है? और उसके साथ जो लड़का आया था। युंगी की यह बात सुनने के बाद वो सारी मेट्स इमीडिएटली युंगी से कहती है, किंग रूम में है और वो लड़का अभी अभी यहाँ पर गिर गया था, इसलिए किंग उसे रूम में लेकर गया है। उन मेट्स की ये बातें सुनने के बाद युंगी अपनी वाइडन आइज़ के साथ कहता है, क्या गिर गया था? तो मेट्स जो है वो अपना सर नीचे करते हुए युंगी से कहती है, हाँ, वो सीढ़ियाँ उतर रहा था और उसका पैर स्लिप हो गया और वो फ्लोर पर गिर गया। मेट्स की ये बात सुनने के बाद युंगी इमीडिएटली सीढ़ियों से चढ़कर जंगकुक के रूम में भागने लगता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था तायोंग की ये हरकत देखने के बाद। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटा देता है और तायोंग को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्या तुम अंधे हो या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। देखा तुम्हारे हेड पर कितनी ज़्यादा चोट लग गई। अगर तुम्हें और कुछ हो जाता तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे बिना बाहर निकलने की? तुम मेरे लिए सिर्फ एक टॉय हो। अगर तुम्हारे बॉडी पर ज़रा सी भी खरोंच आई तो देख लेना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है और तायोंग की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तायोंग के आंसू देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायोंग के पास आकर तायोंग का फेस टाइटली होल्ड कर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, बोलो, क्या तुम ब्लाइंड हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से बाहर निकलने की? बोलो मुझे, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है? जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, पीछे से कोई चिल्लाकर कहता है, जंगकुक छोड़ दो उसे, वो सच में ब्लाइंड है। ये बात सुनने के बाद जंगकुक इमीडिएटली पीछे मुड़कर देखता है। पीछे युंगी हाफते हुए ये बात कह रहा था। जंगकुक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। युंगी हाफते हुए ये कह रहा था, छोड़ दो उसे जंगकुक, वो सच में एक ब्लाइंड है।
युंगी की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायों की आंखों से आंसू गिरना अभी भी बंद नहीं हो रहे थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू।